अनोखा मूर्तिकार। नारायण दास एक कुशल मूर्तिकार थे। उनकी बनाई मूर्तियां दूर दूर तक मशहूर थीं। नारायण दास को बस एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्हें हमेशा चिंता रहती थी कि उनके मरने के बाद उनकी कला की विरासत कौन संभालेगा। एक दिन उनके दरवाजे पर 14 साल का एक बालक आया। उस समय नारायण दास खाना खा रहे थे। लड़के की ललचाई आंखों से वे समझ गए कि वह बहुत भूखा है। उन्होंने उसे भरपेट भोजन कराया, फिर उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि गांव में हैजा फैलने से उसके माता पिता और छोटी बहन सब मर गए, वह अनाथ है। नारायण दास को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। उस लड़के का नाम था कलाधर। वह मन लगाकर उनकी सेवा करता, काम से छुट्टी पाते ही उनके पैर दबाता। नारायण दास द्वारा बनाई जा रही मूर्तियों को ध्यान से देखता रहता। कई बार वह पहाड़ से पत्थर ले आता और उस पर छेनी हथौड़ा चलाता। एक दिन नारायण दास ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो समझ गए कि बच्चे में लगन है। उनकी चिंता का समाधान हो गया। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपनी कला इस बालक को दे जाएंगे। उन्होंने कलाधर से कहा, बेटा, क्या तू मूर्ति बनाना सीखना चाहता है? मैं तुझे अवश्य सिखाऊंगा। खुशी से कलाधर का कंठ भर आया। वह कुछ नहीं बोल पाया, बस सिर्फ उनकी ओर देखता रह गया। नारायण दास ने बड़े मनोयोग से कलाधर को मूर्ति कला सिखाई। धीरे धीरे वह दिन भी आया जब कलाधर भी मूर्तियों को गढ़ने में माहिर हो गया। समय किसी कलाकार को अमर होने का वरदान नहीं देता। नारायण दास बहुत बीमार पड़ गया। कलाधर ने जी जान से गुरु की सेवा की, पर उनकी बीमारी बढ़ती ही गई। एक दिन उनका बुखार तेज हो गया। कलाधर उनके माथे पर गीली पट्टी रख रहा था। गुरु के मुख से कुछ अस्पष्ट स्वर रह रहकर फूट रहे थे। बेटा कलाधर, कला की ऊंचाई का अंत नहीं है। कारीगरी में दोष निकाले जाने का बुरा नहीं मानना और अपनी कला पर अभिमान मत करना। अंतिम शब्द कहते कहते उनके प्राण छूट गए। कलाधर अपने माता पिता की मृत्यु पर भी उतना नहीं रोया था जितना गुरु की मृत्यु पर रोया। धीरे धीरे वह पुराने जीवन में लौट आया। मूर्तियां गढ़नी शुरू कर दी। एक दिन उसके यहाँ एक साधु महाराज पधारे। साधु ने कलाधर से भगवान कृष्ण के बाल रूप की एक सुंदर मूर्ति बनाने को कहा। मूर्तिकार ने उनसे 1 महीने के बाद आने को कहा। साधु को इतना लंबा समय मांगने पर आश्चर्य हुआ, मगर वे चुप रहे। 1 महीने बाद जब आए तो वे भगवान कृष्ण की मूर्ति को देखकर दंग रह गए। माखन चुराते कृष्ण। साधु के मुख से निकला, वाह क्या खूब! बोलो कलाकार, तुम्हें क्या पारिश्रमिक चाहिए? कलाधर बोला, साधु से पारिश्रमिक कदापि नहीं, घोर पाप। महाराज, मुझे केवल आशीर्वाद दीजिए। बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुझे आज से देवलोक के लोगों की वाणी समझने की दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और फिर साधु महाराज चले गए। एक दिन कलाधर अपनी कार्यशाला में मूर्ति गढ़ने में तल्लीन था कि उसे 2 व्यक्तियों की आपसी बातचीत की आवाज़ सुनाई दी। साधु के आशीर्वाद से वह उनकी बातचीत समझ सकता था। बेचारा यह मूर्तिकार सिर्फ 5 दिन का मेहमान और है। 6ठे दिन तो इसके प्राण लेने आना ही पड़ेगा। हमारा काम भी कितना निर्दयी है। मूर्तिकार समझ गया कि ये यमदूत हैं। अब मौत का डर सबको होता ही है, सो उसे भी हुआ। वह मृत्यु से बचने का उपाय सोचने लगा। उसने हूबहू अपने जैसी 5 मूर्तियां बनाई। 6ठे दिन वह उन मूर्तियों के बीच सांस रोककर स्थिर बैठ गया। यमदूत आए। वे बुरी तरह भ्रम में पड़ गए। इनमें से कौन सा असली मूर्तिकार है, वे उसे पहचान नहीं पाए और निराश होकर खाली हाथ लौट गए। यमदूतों को खाली हाथ लौटते देख यमराज के क्रोध की सीमा न रही। वे गरज पड़े, आज तक मेरा कोई भी दूत बिना प्राण लिए नहीं लौटा। तुम कैसे वापस आ गए? जाओ, जैसे भी हो उस मूर्तिकार के प्राण लेकर आओ। यमदूत वापस पृथ्वी पर पहुंचे, किंतु अब भी असली मूर्तिकार को पहचान नहीं पाए। अचानक दूत को एक युक्ति सूझी। उसने अपने साथी से कहा, वाह
क्या मूर्ति बनाई है। फिर भी मूर्तिकार है मूर्ख, उसने मूर्ति की एक आंख बड़ी और दूसरी छोटी बनाई है। मूर्तिकार से अपनी कला में दोष सहन नहीं हुआ। वह गुरु की अंतिम सीख भी भूल गया और चिल्ला पड़ा, झूठ, दोनों आंखें बराबर हैं। यकायक उसकी आवाज़ डूबती चली गई, गर्दन एक ओर लुढ़क गई। अफसोस, यमदूत उसके प्राण लेकर जा चुके थे। कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।